अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1105वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, इतना अफ़सोस होता है, इतना अफ़सोस, मैं क्या बोलूँ कि आपको मेरे दिल का जो दर्द है और जो कुढ़न है और जो तकलीफ़ है, अभी मैं क्या बोलूँ आपको। मुसलसल हर सबक के अंदर हम मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कौम मानने को तैयार नहीं। अभी मैं आपको जुमा के दिन कितने शहरों में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और वहाँ पे नमाज जुमा पढ़ने वालों पर कार्रवाई की गई है। भोपाल में एक जगह पे 27 मुसलमान एक जगह जमा होकर जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे। उन तमाम को गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में 25 मुसलमान, दूसरे एक ज़िले के अंदर 2 उलामा को, जो पब्लिक को ये कह रहे थे कि जुमा की नमाज़ जमात के साथ में पढ़ेंगे, उन सबको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर परभनी ज़िला, परभनी की भी एक मस्जिद के अंदर, वहाँ पर जो है जुमा की नमाज़ हो रही थी। पुलिस ने वहाँ के इमाम को, ट्रस्टी को और तकरीबन 17 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, कर्नाटका के एक शहर के अंदर एक जमात जो किसी और इलाके से सफ़र करके वहाँ पे काम कर रही थी, अब अचानक में ये सारे फ़ैसले लिए गए। पूरे मैदान में घुमा घुमा कर पुलिस वो जमात के साथियों को, मदरसे के ज़िम्मेदारों को, उन लोगों को डंडों से पीट रही है, डंडों से, और उनको जो है बिठा रही है ज़मीन के ऊपर, गेट के ऊपर। यानी वो देखकर जो है ना, जो दर्द दिल के अंदर और जो अफ़सोस हो रहा है, मैं क्या बताऊं अभी आपको अल्फाज में मेरे मोहतरम दोस्तों। क्यों ये कौम जो है, ये क्यों अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने अकाबिर का मानने को, सुनने को तैयार नहीं है? क्यों? अल्लाह इस कौम को समझ अता फरमा। ये कैसी कौम है ये? हमारे जितने बड़े हैं, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मैंने बताया इस वक्त पूरे एशिया के फ़िक़्ह हनफ़ी के सबसे बड़े आलिम दीन। उनके अलावा हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी साहब, हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी, हज़रत जी मौलाना सास साहब, हाफिज़ मंजूर साहब, उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर बम्बई जामा मस्जिद जो ट्रस्ट है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है, उनका भी अपना एक मकाम है। उन लोगों ने भी बाज़ाब्ता मशवरा करके ये तय किया भाई जामा मस्जिद में नमाज नहीं होंगी, लोग अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़े, और शब बारात भी करीब है तो कब्रस्तानों में जाने की बजाय अपने घरों पे ही तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। चलो ये तो सब हो गए हिंदुस्तान के। अरे मुसलमानों, अपना दिमाग कम से कम खोलो तो सही। बहुत सारों को मैंने देखा, बेवकूफ़ों को, इतने हालात के बावजूद वो इस तरीक़े के मैसेज चला रहे हैं कि बोले मुसलमानों के ऊपर प्री प्लान इस तरीक़े की कार्रवाइयाँ की जा रही है। अरे पुलिस पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सबके ऊपर पुलिस ऐसी ही कार्रवाई कर रही है। अगर तुमको यहाँ पे प्री प्लान लग रहा है तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी वहाँ पे जो है कुफ़ार व मुशरिकीन की हुकूमत है? वो पाकिस्तान के अंदर भी मुफ्ती तकी साहब उस्मानी ने मीडिया में आकर, न्यूज़ चैनल पे आकर पूरे मुल्क से ये दरख्वास्त की कि जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई भी मस्जिदों में ना जाए। बाज़ाब्ता फ़तवा दिया उन्होंने कि सिर्फ़ मस्जिद का जो इमाम है और मस्जिद में साफ़ सफाई करने वाले और अज़ान देने वाले ऐसे 3-4 लोग मिलकर ही उस मस्जिद के अंदर जो है 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। बाकी सारे लोग, चाहे जुमा हो या दीगर नमाज़ें हो, वो अपने घरों पे अदा करें। मुझे आप बताओ ना, वो तो इस्लामिस्तान है। वहाँ की गवर्नमेंट ने जब लोगों से मस्जिद में, यहाँ तक के मुफ्ती तकी साहब ने तो ये तक कहा कि मस्जिद के अंदर जो है उसकी चटाइयाँ भी उठा के रख दो, ये तक कहा उन्होंने। मेरे मोहतरम दोस्तों, चलो और आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों के उन सबसे मुक़द्दस शहरों की तरफ चलते हैं जहाँ का सफ़र करने की हर मुसलमान की आरज़ू और तमन्ना होती है, हरमैन शरीफ़ैन। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, कम से कम समझो रे,
अरे समझो रे, अरे समझो रे, वो हरमैन शरीफैन को भी ताले लगे हुए हैं। वो सऊदी गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में भी ये ऐलान कर दिया है कि हमारे पूरे मुल्क में भी किसी मस्जिद के अंदर जो है जुमा की नमाज नहीं होंगी, लोग अपने अपने घरों पे नमाज़ पढ़े। क्यों? तुम उनसे ज़्यादा होशियार है, तुम उनसे ज़्यादा अक्लमंद है। यहाँ हिंदुस्तान में रह के लड़की वालों से हुंडे में लाखों रुपये लेने वाले, यहाँ पे शादियों में फजूल खर्ची करने वाले, जहेज़ के अंदर भीख मांगने वाले, लड़की वालों के मिठाइयाँ खाने वाले, लड़की वालों को खाने की लिस्ट देने वाले, लड़की वालों की बिरयानियाँ जो है वो खाने वाले, यानी तुम उनसे ज़्यादा दीन का इल्म रखने वाले हो, तुमको उनसे ज़्यादा तक़वा है। बग़ैर हुंडे के, मैंने ये जो शहरों के नाम लिया ना, मुझे पता है, तजुर्बा है। बग़ैर हुंडे के, बग़ैर लड़की वालों का की गंदगी खाए के उन इलाक़ों में कोई शादी नहीं होती है, कोई ब्याह नहीं होता है। रस्मों रिवाज बर्बाद कर दिए मुसलमानों को ये सारी चीज़ों ने, फिर भी उसको वो बेदीनी नहीं समझेंगे। हाँ, उसको तक़वे के ख़िलाफ़ नहीं समझेंगे। भीख मांगने को, जहेज़ की लिस्ट लड़की वालों को देने को, लड़की वालों के सामने हॉल का डिमांड करने को, लड़की वालों को रस्म के अंदर 200-200, 500-500, 1000-1000 मेहमान ले जाने को, इसको बेदीनी नहीं समझेंगे, ये इसको तक़वे के ख़िलाफ़ नहीं समझेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने घरों में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए कहा तो फ़ौरन इनके अंदर का जो मुसलमान है वो इनको जो है जगाना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, अब तो किसी भी हाल में मस्जिद में नमाज, यानी गवर्नमेंट की का जो हुक्म है वो इनको साजिश नज़र आ रहा है। और इनके अपने जो सबसे पवित्र देश है, इनके बाजू का जो देश है इस्लामिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के मुफ्ती, वहाँ के उल्मा ने फतवे दे दिए कि घरों पे नमाज़ पढ़ो। और सबसे पवित्र जो देश है मक्का और मदीना जहाँ पर है, वो देश के अंदर भी मस्जिदों को लॉक लगा हुआ है। और वो देश तो ऐसा है, अब यहाँ इंडिया में तो अपनी चल जाती है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया जो है एक जमहूरी मुल्क है, इंडिया के अंदर जो है वो पब्लिक की हुकूमत है, इंडिया को जो है क्या कहते हैं उसे, लोकतंत्र है इंडिया के अंदर। तो यहाँ तो अपनी सब चलती है कि यहाँ पे कम से कम मस्जिद के अंदर साफ़ सफाई करने वाले इमाम साहब को नमाज की इजाज़त दी गई है। यहाँ ऐसे भी जो है लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे भी ये सब चल जाता है। लेकिन वो तुम्हारा जो इस्लामिस्तान है, सऊदी अरबिया, जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, वहाँ तो इतने यानी सख्त कायदे कानून है। जब एक बार ऐलान हो गया नमाज नहीं होंगी तो, क्योंकि पूरा सिस्टम वहाँ तो राजा के हाथ में है, बादशाह के हाथ में है, हर मस्जिद को लॉक मार दिया गया है। जाओ, वहाँ तो जा भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ का, समझने को तैयार नहीं है। समझने को अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता फ़रमाए, समझने को तैयार नहीं है ये। मैं सऊदी के एक साहब जो है, मेरे दोस्त वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कोई भी इंसान अगर वो इस लॉकडाउन को तोड़ता है तो उसको $2500 का जुर्माना देना पड़ेगा। वहाँ तो देना ही पड़ता है जुर्माना, इंडिया तो है नहीं वो 150 रुपये दे के अपना काम चलाने के लिए देना ही पड़ता है वहाँ पे। एक बार जुर्माना बैठा तो अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर यहाँ पे वैसी सख्त हुकूमत रहती थी और यहाँ वैसे जुर्माने के वांदे अगर आ जाते थे ना, तो पूरा साल भर ऑटो रिक्शा चला के वो $2500 भरना पड़ते थे, पूरा साल भर पान टपरी चला के, पूरा साल भर गुटके बेच के, पूरा साल भर भंगार का गाड़ा खींच के, साल भर की मेहनत करके भरना पड़ते थे वो $2500। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे उलामा, हमारे मुफ्ती, हमारे मौलवी, हमारे अकाबिर, हर आदमी ये हाथ जोड़ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा है घरों में रहो, कोई मसला नहीं है। जब हमारे उलामा ने हमको ये हुक्म दे दिया है, हमारे बड़ों ने ये कह दिया है कि भाई ज़ोहर की नमाज़ अपने घरों के अंदर ही अदा करो, काहे का तकवा फुट रहा रे तुमको? लड़की वालों को भीख मांगते टाइम पे तकवा नहीं आता क्या? जहेज़ मांगते टाइम पे, हुंडे मांगते टाइम पे, बड़े बड़े हॉलों में दावत चाहिए, खाने के साथ में मीठा चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अक्ल अता फरमाए यार ऐसी कौम को।
वो टाइम पे तकवा फूटता नहीं तुमको? अरे जब तुम्हारे बड़े बोल रहे हैं तो सुनो ना उनकी बात। अब रहा जमात का मसला, जैसा वो शहर के अंदर जमात वालों को मारा गया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देखकर, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बेचारे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकले हुए लोग हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़े आजिज़ी के साथ मैं दरख्वास्त करूँगा, अरे भाई गवर्नमेंट का कानून सबके लिए है। आप देखो रोड से, रास्तों से हज़ारों लोग वो अपने घरों की तरफ, अपने गाँवों की तरफ पैदल जा रहे हैं, बेचारे पैदल जा रहे हैं वो। तो जब जमातें हमारे शहरों में, हमारे बस्तियों में चल रही है, तो जमात के लिए भी ये कानून लागू होता है। जमात में चाहे 15 साथी हो, चाहे 10 साथी हो, चाहे 12 साथी हो, जिस मस्जिद में वो जमात चल रही है उस मस्जिद के साथियों की ये जिम्मेदारी है, जमात के सारे साथियों को अपने अपने घरों में ले ले, डिवाइड कर ले, क्योंकि अब साथी सफ़र नहीं कर सकते ना, ट्रेन बंद है, बस बंद है, करेंगे तो क्या करेंगे। तो उसका बेहतरीन रास्ता और तरीक़ा यही है कि जमात के जो साथी है, वो हर एक साथी जो है वो सारे साथियों को अपने अपने घरों में, या 2-2 साथियों को अपने अपने साथ में, अपने फैमिली का मेंबर बना ले उनको। जब तक ये हालात सही नहीं हो जाते, जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं हो जाते, ये उसका बेहतरीन तरीक़ा है। जमात वालों को मदरसे में बुला के रखना, जमात वालों को जो है किसी और मस्जिद में छुपा के रखना, किसने बोला भाई आपको? किसने बोला? क्यों कर रहे ऐसी हरकतें? क्यों जूते खाने के धंधे कर रहे और तमाशा बता रहे पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया में चल रहे वो वीडियो, जो बेचारे ईमान वाले हैं वो आँखों में आंसू ला ला कर रो रहे हैं वो सारे वीडियो देखकर। जो हमारे बिरादरान वतन में भी जो सेक्युलर माइंड के लोग हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, अफसोस हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दुश्मनाने इस्लाम है वो तो कॉमेडी बोलकर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ऐसे वीडियो। देखो देखो बोल रहे हैं इनको, देखो देखो, नहीं सुनते ना, बराबर दी पुलिस ने इनको। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ फिर एक मरतबा, आए मेरे मालिक, आए मेरे खालिक, अभी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, मैं बड़े आजिज़ी इनके सारी से तेरे से दुआ करता हूँ, आए मेरे मालिक, आए अल्लाह, ये हमारी कौम को अक़ल सलीम अता फ़रमा, इनको अक़ल सलीम और इनको सही फ़हम और इनको सही समझ अता फ़रमा। बस यही मेरी दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।